हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आइए आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। तो आप सभी को पता ही लगा सीटी का एग्ज़ाम अप्रैल के मंथ में कन्फर्म है भाई। अप्रैल के फर्स्ट वीक में नहीं होगा तो अप्रैल के लास्ट वीक में आपका अच्छे से सीटी का एग्ज़ाम कन्फर्म है। तो उसी एग्ज़ाम को देखते हुए हमने ना भाई हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें कंप्लीट हरियाणा जी के करेंगे, वो भी नोट्स से। किससे? नोट्स से करेंगे। अगर आपने भाई कंप्लीट सेशन को देख लिया, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप अगर इस सेशन को अच्छे से कर रहे हैं ना, आप 22+ स्कोर यहाँ से कवर कर जाओगे। अगर हरियाणा के एग्ज़ाम में आपका 22+ स्कोर हो गया ना, तो ये लगा लो आपका हाफ स्कोर हो गया। और उसके साथ ही भाई हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की भी सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं और एक नेशनल जीके के। किसके? नेशनल जीके के। तो 2016 तक हरियाणा में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो एनटीए के द्वारा लिया गया हो या एचसीएस का एग्ज़ाम या एचएससी के द्वारा लिया गया हो, तो उन्हीं सभी क्वेश्चनों के प्रोग्राम ने हरियाणा जीके और नेशनल जीके स्टार्ट की हुई है। अगर आपने इन दोनों सेशन को अच्छे से कर लिया ना भाई, आपका ये लगा लो 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके के और 15 नेशनल जीके के, टोटल हो गए 40 क्वेश्चन। अगर आपने बहुत ही अच्छे मन से कर लिया ना भाई उस सेशन को, तो भाई मैं आपकी 35+ की वहाँ से गारंटी देता हूँ। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, और एक बार आज की क्लास देख के जरूर लाइक शेयर और कमेंट करें बताने कि हाँ सर हमें क्लास अच्छी लगी है। तो सबसे पहले करते हैं हरियाणा। तो हरियाणा संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका? हरियाणा। तो हरियाणा एक संस्कृत भाषा का शब्द है। तो संस्कृत भाषा में संधि विच्छेद क्या रहता है? हरि प्लस आयना या अरण्य। तो हरि का अर्थ क्या होता? तो हरि का अर्थ होता है विष्णु का निवास। तो बहुत बार पूछा गया, जो हरियाणा में हरि आता है ना, क्या आता है? हरि। तो हरि का अर्थ क्या होता है? विष्णु का निवास। तो हरियाणा का शाब्दिक अर्थ क्या बन जाता है? तो विष्णु या भगवान का निवास स्थान। तो भगवान श्री कृष्ण की गृहस्थ लिपि कौन सी है? हरियाणा को माना जाता है। आगे आता है हरियाणा। तो हरियाणा भी संस्कृत भाषा का शब्द है, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? हर प्लस में आयना। तो हर शब्द है विष्णु का, तो इसका शाब्दिक अर्थ तो क्या हो जाएगा? तो इसका शाब्दिक अर्थ भगवान शिव का निवास स्थान हो जाएगा। तो हरियाणा एक लैंडलॉर्ड राज्य है। क्या? एक भू अवस्थित राज्य, जिसकी किसी भी सीमा, मतलब इंटरनेशनल सीमा किसी भी देश के साथ नहीं लगती, तो उसे लैंडलॉर्ड राज्य कहा जाता है। हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में, किसमें? उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो हरियाणा का गठन कब हुआ था? तो हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को 17वें राज्य के रूप में हुआ था। किसके राज्य के रूप में? 17वें राज्य के रूप में। तो 16वां राज्य कौन सा बना था? तो 16वां राज्य नागालैंड कब? 1 दिसंबर 1963 को बना था। और 18वां राज्य कौन सा बना है? तो 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। तो कई बार भाई 17वां राज्य ने पूछकर इससे पहले वाला राज्य पूछा था और इसके बाद वाला। तो इससे पहले कौन सा राज्य बना था? नागालैंड। कब? 1963 में। और हिमाचल प्रदेश बना था हरियाणा के बाद में। तो कौन सा? 18वां जिला। तो हरियाणा को कहाँ से, पंजाब से अलग करके बनाया गया? तो पंजाब का पूर्वी हिस्सा हरियाणा था। तो बहुत बार पूछा जाता है कि हरियाणा पंजाब का पूर्वी हिस्सा था। कौन सा? पूर्वी हिस्सा था। उसके बाद हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश भी कहाँ से? पंजाब से अलग हुआ। तो पहले हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सब एक साथ थे, लेकिन बाद में इनको अलग कर दिया गया। तो संशोधन कौन सा हुआ था जब हरियाणा अलग हुआ? तो 18वां संशोधन हुआ था। तो इसमें 3 अंग थे और सदन कितने थे? 2। तो संसद के 3 सदन कौन कौन से? एक तो राष्ट्रपति था, एक राज्यसभा था, एक लोकसभा था। तो राष्ट्रपति उस समय कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो पंजाब पुनर्गठन बिल पर अंतिम हस्ताक्षर किसके थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के थे। उसके बाद है राज्यसभा। तो राज्यसभा के सभापति कौन थे या उपराष्ट्रपति कौन थे? हमारे जाकिर हुसैन थे सभापति। और उपराष्ट्रपति कौन थे? वायलेट अलवा थे। तो राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, बहुत बार पूछा गया। और उपसभापति थे वायलेट अलवा थे। तो लोकसभा कौन सी चल रही थी? उसमें तीसरी लोकसभा चल रही थी। अध्यक्ष कौन थे? सरदार हुक्म सिंह इसके लोकसभा के अध्यक्ष थे। तो पंजाब पुनर्गठन बिल कब आया था? तो इसको लाया गया था 23 सितंबर 1965 को, और लेकिन 18 सितंबर 1966 को बिल पारित किया गया। तो हरियाणा के गठन के समय गृह मंत्री कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हरियाणा का जब गठन हुआ था ना 1 नवंबर 1966 को, उस समय गृह मंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे।
तो लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सरदार हुकुम सिंह थे। और उपाध्यक्ष थे कृष्णमूर्ति राव थे हरियाणा के गठन के समय। तो पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी थी। पहली बार रेडियो पर बोली कि हरियाणा का अलग राज्य के रूप में गठन किया गया। तो क्षेत्रफल कितना? हरियाणा के बांडी मात्रा 44,212 वर्ग किलोमीटर या 17,070 मील स्क्वायर। तो पंजाब का कुल हिस्सा मिला 35.18%। और भारत के कुल क्षेत्रफल कितना? 1.34% हरियाणा है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,82,263 किलोमीटर है। तो भारत में 28 तो राज्य और 8 यूटी है। क्षेत्रफल में हरियाणा का रैंक स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल में एक तो भारत में पूछे थे, भारत में 21वां है। अगर भारत में पूछे ना टोटल तो 21वां है। लद्दाख हरियाणा से बड़ा दो यूटी बनाया गया। अगर भारत के राज्यों में पूछे तो भारत के राज्यों में 20वां स्थान है। अगर टोटल भारत में पूछे तो भारत में तो 21वां स्थान है। अगर भारत के राज्यों में पूछे तो फिर हरियाणा का 20वां स्थान है। तो हरियाणा से छोटे 8 राज्य भी हो गए फिर तो भाई। तो कौन कौन से है वो देखते हैं। सबसे पहले हरियाणा से छोटा गोवा राज्य है, उसके बाद सिक्किम, फिर त्रिपुरा, फिर नागालैंड, फिर मिजोरम, फिर मणिपुर, मेघालय और केरल। तो कितने राज्य हरियाणा छोटे? 8 राज्य। कौन कौन से हैं एक बार देखते हैं दोबारा। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय और केरल हरियाणा से छोटे राज्य हैं। तो गठन के समय हरियाणा में 7 जिले थे। कितने जिले थे गठन के समय हरियाणा में? 7 जिले थे। तो गठन के समय हिसार सबसे बड़ा जिला था, 13,891 किलोमीटर। और सबसे छोटा जींद था। तो गठन के समय कौन कौन से जिले बने थे? तो 7 जिले कौन कौन से? तो अपना हो गया भाई करनाल, उसके बाद गुरुग्राम, उसके बाद जींद, अम्बाड़ा, महेंद्रगढ़, रोहतक और हिसार। तो जींद से अब तक कोई भी जिला नहीं बनाया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा जिले हिसार जिले से अलग करके बनाए गए हैं। तो वर्तमान में कितने जिले? तो वर्तमान में 22 जिले हैं। तो 22वां जिला कौन सा बना? चरखी दादरी, कब? 2016 को। और बड़ा जिला सिरसा है, छोटा फरीदाबाद। अगर यहाँ पर फरीदाबाद नहीं दिए तो कहीं पर यहाँ पर पंचकुला भी इसका आंसर हो जाएगा। अगर फरीदाबाद ना मिले तो फिर हरियाणा का छोटा जिला पंचकुला है। तो गठन के बाद कितने जिले गठन के बाद 15 जिले बने हैं। तो सबसे ज़्यादा जिले चौधरी बंसीलाल लेखा के समय में 6 जिले बने थे। देवीलाल सियाग के समय में 4 जिले बने थे। और भजन लाल के समय 2 जिले बने थे। भूपेंद्र सिंह के समय में 2 जिले बने थे। और मनोहर खट्टर ने 1 जिले का निर्माण किया था। तो हरियाणा का विकास पुरुष किसे कहते हैं? चौधरी बंसीलाल, क्योंकि इसके समय में हरियाणा में 6 जिलों का निर्माण किया गया था। तो 1 नवंबर 1989 को हरियाणा में 4 जिले एक साथ बने थे। तो 4 जिले कब? 1989 को। कौन कौन से? कैथल, जिसे हनुमान जन्मस्थली कहते हैं, रेवाड़ी जिसे पीतल नगरी कहा जाता है, पानीपत जिसे बुनकरों की शहर कहा जाता है, और यमुनानगर जिसे पेपर सिटी कहा जाता है। तो उसमें सीएम कौन थे? चौधरी देवीलाल थे। तो 22 दिसंबर 1972 को 2 जिले बने। कौन कौन से? भिवानी हिसार और रोहतक से अलग करके बनाया गया था। सोनीपत रोहतक से अलग करके। उसमें हमारे सीएम कौन थे? चौधरी बंसीलाल थे। तो 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र जिला बना। कहाँ से? करनाल से अलग होकर, जो हरियाणा का 10वां जिला था। उसके बाद 1 सितंबर 1975 को सिरसा जिला बना, जो हिसार से अलग होकर जो 11वां जिला था। उसके बाद 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद जिला बना। कहाँ से? गुड़गांव से अलग होकर 12वां जिला बना। कौन सा? 12वां जिला फरीदाबाद जिला बना था। तो 4 जिले 1 नवंबर 1989 को चौधरी देवीलाल के समय में कौन कौन से दोबारा देखते हैं। एक कैथल, कहाँ से? कुरुक्षेत्र से अलग होकर, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ से अलग होकर, पानीपत करनाल से अलग होकर, यमुनानगर अम्बाला से अलग होकर। तो पानीपत एकमात्र जिला जिसकी 2 बार गठन किया गया। तो पहली बार गठन 24 जुलाई 1991 को जिस जिले का दर्जा समाप्त कर दिया था, किसके द्वारा? तो चौधरी बजलाल के समय में। और दोबारा इसको जिला बनाया गया 1 नवंबर 1992 को। वापसी ले लिया था सीएम बजलाल ने ही। तो एकमात्र हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला बहुत बार पूछा था जिसका 2 बार गठन हुआ, पानीपत जिला। तो 15 अगस्त 1995 को पंचकुला जिला बना, अम्बाड़ा से अलग होकर 17वां जिला। तो 15 जुलाई 1997 को झज्जर जिला बना, रोहतक से अलग होकर। तो 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद जिला बना, हिसार से अलग होकर। और 4 अप्रैल 2005 को मेवात जिला बना, गुरुग्राम में फरीदाबाद से अलग होकर। तो 20वां जिला की घोषणा की थी ओम प्रकाश चौटाला ने, जिसका नाम सत्यावन पूर्णम है, जिसके 2012 में 2016 में इसको नू नाम दिया गया। कब? 2016 में। 21वां जिला बना पलवल, फरीदाबाद से अलग होकर। कब बना था पलवल? 15 जुलाई 2008 को। और 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी जिला बना, भिवानी से अलग होकर 22वां जिला। उसी में हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? सीएम मनोहर खट्टर जी थे। तो हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो पीपल है, जिसे बौद्ध वृक्ष भी कहते हैं। और पवित्र
अंजीर भी। और हरियाणा का राज्य के पुष्प कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या? निम्बो न्यूजी फेरा है। हरियाणा का राज्य का पक्षी है काला तीतर, जिसे ब्लैक फ्रैंकलिन कहते हैं। और हरियाणा का राज्य का पशु है काला हिरण, ब्लैक बक, नील गाय, कृष्ण मृग, इन सभी का एक ही नाम है। और हरियाणा का राज्य का खेल क्या? हरियाणा का राज्य का खेल कुश्ती है। और हरियाणा की राज्य की भाषा कौन सी है? हिंदी। तो हिंदी की घोषणा कब की थी? 1969 में हिंदी को हरियाणा की आधिकारिक भाषा बनाया गया, एक्ट था ये। सीएम कौन थे? चौधरी बंसीलाल थे। इससे पहले आधिकारिक भाषा हमारी कौन सी होती थी? पंजाबी भाषा होती थी। तो 1970 में तमिल को दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया। बहुत बार पूछा गया, तमिल को 1970 में दर्जा दिया गया दूसरी भाषा का। और तमिल का दर्जा 2004-5 में समाप्त कर दिया गया था, किसके द्वारा? ओपी चौटाला के द्वारा। और फिर से पंजाबी को जोड़ा गया था कब? 29 जनवरी 2010 को, किसके द्वारा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा। और हरियाणा का राज्य के कवि कौन रहे हैं? अनूपचंद आफ्तान रहे हैं, प्रथम अंतिम उर्दू भाषा के राज्य कवि। और हिंदी के उदयभान हांसरे हैं, प्रथम राज्य कवि हिंदी भाषा के। हिंदी भाषा में कवि का प्रवर्तन किया है, इसकी मृत्यु हुई थी हिसार में 1948 में। रूबी लिखी पीएम जवाहरलाल नेहरू के लिए। रूबी प्रकाशित हुई थी 1952 में। उदयभान हांस की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? बेडियों के संग, संग और सहनाई, हांस मुक्तावली, देशा में देश, हरियाणा मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। सत्यासी भाई 10वें गुरु गोबिंद सिंह के जीवन पर आधारित है। और यूपी सरकार ने इसे निराला पुरस्कार दिया गया कब? 1968 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई उदयभान हांस को यूपी सरकार ने निराला पुरस्कार कब दिया था? 1968 में दिया था भाई। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर जरूर बताना। हम कल से ना क्या नाम है हरियाणा के जिले स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप भाई सपोर्ट करोगे, जितने जिले बोलोगे ना एक वीडियो में, अगर आपने बोल दिया कि सर हमें तो 5 जिले चाहिए, हमें 2 जिले चाहिए, हमें 1 जिला चाहिए, आप सभी कमेंट करना। जिस जिले पर ज़्यादा कमेंट आएंगे कि सर इतने जिले कराओ, तो डेली उतने ही जिले कराए जाएंगे। अगर आपने बस सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय हिंद, जय भारत।